हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की 10 बड़ी कंपनियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट इन वीडियो टाइटल। इंडियाज टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज। नंबर 10, मारुति सुजुकी। दोस्तों, मारुति सुजुकी भारत की एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में इस कंपनी के 51% शेयर की हिस्सेदारी है। दोस्तों, मारुति सुजुकी की स्थापना सन 1800 में हुई थी। इस कंपनी में 12,900 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कंपनी ने बहुत अच्छी पॉपुलर कारें भी बनाई है, जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर, सियाज, बलेनो, अल्टो, अर्टिगा, ओमानी जैसी कारें भी बनाई है। दोस्तों, इस कंपनी की नेट इनकम $690 मिलियन है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,91,591.26 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $8.7 बिलियन है। नंबर 9, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना सन 1933 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह कंपनी फूड्स, वाटर प्यूरिफाई तथा पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। पूरे भारत में इसकी हिस्सेदारी 60% है। इस कंपनी के 35 ब्रांड हैं, जैसे कि लक्स, डव, फेयर एंड लवली, नाशपाती इत्यादि। दोस्तों, इस कंपनी को हुल भी कहा जाता है। इसकी नेट इनकम $640 मिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,02,435.43 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $4.5 बिलियन है। नंबर 8, इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी भारत के आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। ये इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग जैसी सर्विसें हमें प्रदान करता है। इन्फोसिस के विश्व स्तर पर 85 मार्केट सेल्स ऑफिस तथा 114 डेवलप सेंटर्स है। इस कंपनी की नेट इनकम $9.5 बिलियन है। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,28,762.2 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $10.1 बिलियन है। दोस्तों, नंबर 7 पर आती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि HDFC। दोस्तों, HDFC भारत में एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है जो 1977 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, यानी कि निगमित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC ने इंडिया में अब तक 50,000 रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल यूनिट्स को लोन दिया है। HDFC इसके अलावा बहुत कई सारे लोन देता है, जैसे कि बैंकिंग, असेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,36,328.46 करोड़ रुपीस है। रेवेन्यू $4.63 बिलियन है। नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। SBI भारत की सबसे पुरानी बैंक है। SBI के 36 से भी अधिक देशों में कार्यालय है तथा 14,000 से भी अधिक ब्रांचेस है। SBI बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेटेड बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मॉर्गेज लोन एक्सेट्रा। संपत्ति के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग एवं फाइनेंस सर्विस कंपनी है। SBI की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,47,092.15 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $41 बिलियन है। दोस्तों, नंबर 5 पर है भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। ONGC भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना सन 1956 में हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कंपनी भारत के कुल टोटल क्रूड ऑयल का 77% और नेचुरल गैस का 62% प्रोड्यूस करता है। इस कंपनी में कुल 33,560 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। ONGC की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,39,019.1 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $21 बिलियन है। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है ITC लिमिटेड। दोस्तों, ITC लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी। यह कंपनी कंज्यूमर गुड्स, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग, होटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि व्यवसाय भी शामिल है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस कंपनी के भारत में 60 से भी अधिक जगहों पर 36,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। यह फोर्ब्स की टॉप 2000 कंपनियों की लिस्ट में भी शामिल है। ITC लिमिटेड की नेट इनकम $1.4 बिलियन है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,38,582.98 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $8 बिलियन है।
दोस्तों नंबर 3 पर है HDFC बैंक। HDFC भारतीय कंपनी है। यह कंपनी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक संपत्ति के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लैंड है। HDFC बैंक के पास 90,421 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है, 4,281 से अधिक ब्रांचेस और 12,054 से भी अधिक ATM है। HDFC की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,66,692.6 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $11 बिलियन है। दोस्तों नंबर 2 पर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 1966 में निगमित हुई। रिलायंस कंपनी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया के कारोबार चलाती है। रिलायंस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी शामिल है। इसके साथ ही जियो रिलायंस का हिस्सा है। जियो के पास 23 करोड़ यूजर है और कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी है। रील का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,59,6.5 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $44 बिलियन है। दोस्तों नंबर 1 पर है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बिजनेस सॉल्यूशन फील्ड अर्थात व्यापार समाधान क्षेत्र एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू में TCS भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में 8वां स्थान प्राप्त करती है तथा फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव कंपनियों की रैंकिंग में 66 रैंक पर आती है। TCS के 46 कंट्रीज में ऑफिस हैं जिनमें 3,78,500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस कंपनी की नेट इनकम 89,603.67 करोड़ रुपीस है। TCS की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,73,149.1 करोड़ रुपीस है और रेवेन्यू $16.54 बिलियन है। दोस्तों ये है इंडिया की टॉप 10 बड़ी कंपनियां। आपको इनमें से कौन सी पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।